हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। माय नेम इज विकास एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ गए हैं अपनी मदरबोर्ड स्ट्रेटजी का जो भी हमारे पास अलर्ट आज आया था उनको हम पोस्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हमारा सेटअप बना था, किस तरीके से आपको आज के दिन ट्रेड करना चाहिए था। चलो चलते हैं चार्ट के ऊपर और बताता हूँ आपको लाइन से हर एक चीज डिटेल में। ठीक है, तो पहले हमारे पास देखें, पहले अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स को कंसीडर करें तो मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था टेलीग्राम के अंदर कि निफ्टी 50 में हमारे पास ये वाले स्टॉक आए थे। तो मैं अभी सिर्फ आपको सेल वाले बताऊंगा क्योंकि मैं पर्सनली सेल ही प्रेफर करता हूँ, आप सभी को पता है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम और आयशर मोटर, तो ये तीन स्टॉक आए, हमने तीनों को निकाल के अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। तो बात करी जाए सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी की। देखो डॉक्टर रेड्डी में हमारे पास अलर्ट कब देखने को मिला था, अगर हमने निकाल के जो डाल लिया वॉच लिस्ट के अंदर, अलर्ट अपने को देखने को मिला है डॉक्टर रेड्डी में 10:30 पे, यानी कि 10:15 वाली कैंडल इनसाइड रही होगी। देखो 10:15 वाली कैंडल हमारे को नजर आ रही है, तो यहाँ बिल्कुल ये इनसाइड कैंडल तो है। ठीक है, पर कहीं पर भी इसने यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। मैंने कहा कि हमेशा इमीडिएट ब्रेक होना चाहिए कैंडल, ये नहीं कि अगली कैंडल ऊपर हाई ब्रेक कर दे रही है फिर आके नीचे ब्रेक कर रही है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ब्रेक होती है तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी के अंदर तो हमारे पास एंट्री नहीं बनी बिल्कुल भी। चलो उसके बाद हमारे पास अगला स्टॉक था आयशर मोटर। आयशर मोटर की अगर बात करेंगे तो देखेंगे आयशर मोटर हमारे पास अलर्ट कब देखने को मिला है, ये हमको देखने को मिला था 10:15 पे, यानी कि 10 बजे वाली कैंडल जो थी हमारी आयशर मोटर। और इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट किया था आप लोगों से और पूछा भी था। देखो यहाँ पे मैंने पूछा था बुलेट की सवारी कौन कौन कर रहा है। अलर्ट वाले ग्रुप में जो ऑलरेडी ऐड है उनको तो पता लग गया होगा भैया अलर्ट आया हुआ होगा। देखो 10 बजे जो हमारी कैंडल थी ये रही हमारे पास ओपन हाई कैंडल, और 10 बजे वाली कैंडल आ रही। देखो 10 बजे वाली कैंडल हमारे पास परफेक्टली इनसाइड कैंडल बनी है, पर इसमें ना ही हमारी इस कैंडल यानी बेबी कैंडल का जो हाई है वो वीवैप के ऊपर है और ना ही मदर कैंडल का हाई वीवैप के ऊपर है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये आता है कि हम जस्ट वीवैप के ऊपर अपना एसएल रखेंगे, जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम लोग एसएल रखेंगे, वीवैप से चिपका के रखना नहीं, थोड़ा सा ऊपर हम लोग एसएल रखेंगे। और देख सकते हैं इसके अंदर अपने को आज 2.5 तक का टारगेट देखने को मिला। ठीक है, 1:2 भी आप लो तो आपके लिए काफी है। थर्ड हमारे पास आया था ग्रासिम। अगर ग्रासिम की बात करिए तो ग्रासिम देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड के अंदर हमारे पास इनसाइड बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इनसाइड बनती हुई नजर आ रही है, पर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये ब्रेक नहीं कर रहा, उल्टा हाई ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये रहा हमारे पास इनसाइड। ठीक है, पर यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे को लो ब्रेक करना चाहिए था तो हाई ब्रेक हो गया, तो अब ये यहाँ से इग्नोर हो जाता है। अब हम नया सेटअप खोजने की कोशिश करेंगे, तो आगे भी अपने को देखने को नहीं मिला, प्राइस लगातार ऊपर गई और यहां से नजर आ रहा है कि वीवैप हो गया है फ्लैट। ठीक है, आपको अब ये नजर आ रहा है कि वीवैप यहां से फ्लैट हो गया, पर अभी तक कोई भी हमारे पास सेटअप बनता हुआ नजर नहीं आया। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर आप सभी को समझाया हुआ है कि वीवैप जब फ्लैट हो जाता है तब हमारे पास चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि हमारे आज एसएल लगने वाले हैं, हमको ट्रैप किया जाएगा 100%। ठीक है, वही सेम चीज अगर मैं दिखाऊं आयशर मोटर के अंदर तो देखो इसमें वीवैप किस तरीके से पूरा डाउनफॉल के अंदर नजर आ रहा था। ठीक है, अभी एक और आपको एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरीके से वीवैप फ्लैट होने पे आपको फंसाया गया था। तो ग्रासिम के अंदर क्या हुआ कि अपने पास यहाँ कहीं पर भी एंट्री नहीं बनी, जब यहाँ पर एंट्री बनी इस वाले कैंडल पे 11:45 पे हमको नजर आ रहा है कि इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इनसाइड कैंडल तो बिल्कुल है, पर अपने को ये भी नजर आ रहा है कि वीवैप यहाँ से लेके पूरा फ्लैट बनते हुए नजर आ रहा है। तो क्या ऐसी कंडीशन में अपने को एंट्री करनी चाहिए? तो मेरा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कंडीशन में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले ही ये वीवैप हमारा जो है वो पूरी तरीके से फ्लैट है और ऊपर से यहाँ पर हमारे पास चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि अपने पास एसएल हंटिंग आज देखने को मिलने वाली है 100%। और सेम वही चीज़ अपने को आज फिर से इसके अंदर देखने को मिला कि ग्रासिम के अंदर हमारे पास एसएल हंटिंग हुई। मान लो कि आपको अगर ये चीज़ नहीं पता थी तो ये अगर ये ब्रेक करती, आपने इस कैंडल पे एंट्री बनाई भी होती तो तुरंत थोड़ी देर में आपका एसएल, ये वाला कैंडल आपका एसएल ले लेता। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ हो सकता था। चलो, तो ये तीन स्टॉक जो हमारे पास आज निफ्टी 50 के अंदर आए थे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जो मतलब कि मैंने कहा था कि आज हमारे पास निफ्टी 50 के स्टॉक्स बहुत कम आए हैं, तो आप फ्यूचर के स्टॉक्स भी देख सकते हैं। तो बात करी जाए फ्यूचर की तो हमारे पास पहला पीवीआर था, टाटा टीवीएस मोटर था, उसके बाद वोल्टास, एमएफएसएल, ऐसे अलग अलग कंपनीज के नाम आए थे काफी सारे। तो बात करें सबसे पहले पीवीआर की, तो सेकंड कैंडल में इनसाइड थी, उसके बाद इसने लो ब्रेक किया ही नहीं और प्राइस लगातार ऊपर ऊपर, तो कोई फायदा ही नहीं उसको देख के। उसके बाद वहाँ पे टीवीएस मोटर था, टीवीएस मोटर के अंदर लोगों ने एंट्री बनाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि टीवीएस मोटर के अंदर परफेक्ट एंट्री क्यों नहीं थी और एक आध दो सवाल मेरे पास आए थे, वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो पहला हमारे को नजर आ रहा है टीवीएस मोटर के अंदर कि हाँ सेकंड कैंडल हमारे पास इनसाइड है,
तो बिल्कुल हाँ इनसाइड कैंडल है, ठीक है, ये हमको नजर आ रहा है इनसाइड कैंडल है। अगर हम थर्ड कैंडल देखेंगे तो वो भी हमको नजर आ रहा है कि वो भी इनसाइड कैंडल है, किसके, वो जो सेकंड वाली कैंडल है उसके, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि सर जो हमारी सेकंड कैंडल है क्या हम उस डॉजी कैंडल को मदर कैंडल कंसीडर करेंगे, तो मैंने कहा था कि नहीं, अगर वो कैंडल डॉजी है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनसाइड कैंडल की थ्योरी क्या कहती है, इनसाइड कैंडल की थ्योरी कहती है कि एक मदर कैंडल होनी चाहिए, वो एक स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है। और थर्ड कैंडल की बात करी जाए, थर्ड कैंडल देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी इनसाइड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के। तो लगातार ये सबसे बड़ी कैंडल, उसके बाद छोटी छोटी छोटी, लगातार ये 3 कैंडल बनी है, एक के बाद एक इनसाइड बनते गई है। उसके बाद चौथी कैंडल जो अपने को नजर आ रही है वो क्या हो रही है, वो कर रही है ऊपर ब्रेक, ठीक है। अपने को क्या चाहिए था कि अगर बन भी रही है तो नीचे ब्रेक करे, पर क्या हुआ कि पहले ये ऊपर ब्रेक करी है, ऊपर ब्रेक करने के बाद दोबारा से ये नीचे को ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी और कईयों ने एंट्री बना ली होगी। अब ये सारा कांड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कुछ देर तक रेंज में थी और ये भी नजर आ रहा है कि वीवैप भी अपने को यहाँ पे फ्लैट नजर आया, ठीक है। सीधा अगर वीवैप फ्लैट बन रहा है मतलब यहाँ पे आपको एसएल ट्रैप होने के पूरे चांस है। पर जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनी, जो हमारी मदर कैंडल बनी यहाँ पे एक और, तो वहां से हमारे पर नजर आ रहा है कि वीवैप अब हल्का सा, यहाँ से अगर देखेंगे सीधी लाइन अगर मैं मारने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ सब नजर आएगा कि वीवैप अब झुकने लगा है नीचे की ओर में। तो वीवैप नीचे झुकने लगा और यहाँ पे हमको एक और इनसाइड कैंडल देखने को मिल गई। तो जैसे ही इसका ये ब्रेक होता है अपने को यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए थी और एसएल हम रखते जस्ट वीवैप के ऊपर का हाई। यहाँ पे हमारे पास बेबी कैंडल का हाई नहीं है, मदर कैंडल का हाई बिल्कुल नजर आ रहा था, मदर कैंडल का हाई हम लोग एसएल रखते और इसके अंदर आज हम लोग को काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। कई लोगों ने इसके अंदर 1:2 बुक भी किया, ठीक है। अगर मैं टेलीग्राम पे दिखाने की कोशिश करूंगा, चलो छोड़ो क्या दिखाऊं आपको, ठीक है। इसके अंदर भी अपने को 1:5 के आसपास टारगेट देखने को मिल गया, पर अपनी जो परफेक्ट एंट्री थी वो यहाँ पर हुई थी। अब एक सवाल और हमारे पास ये आता है कि कई बार ऐसा होता है कि कैंडल ब्रेक तो कर देती है, पर ब्रेक जब करती है कि सिर्फ मात्र 5 पैसे या 10 पैसे से। तो जब भी कैंडल 5 पैसे 10 पैसे से ब्रेक करे ना तो उसको कंसीडर मत करना, खासकर तो जो कोई बड़ा स्टॉक मान लो कि 600-700-800 को ऊपर का स्टॉक है, तो उसको अगर कोई कैंडल 5 पैसे से ब्रेक कर रही है तो उसको कंसीडर मत करना, थोड़ा सा और नीचे आने दो यार, 50-60 पैसे नीचे ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, पर कैंडल को अच्छे से ब्रेक करने दो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कैंडल ब्रेक करती है और जस्ट वहां से ऊपर चल जाती है। मैं अगर दिखाने की कोशिश, एमएफएसएल के अंदर अपने को ये सेम चीज देखने को मिली है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। फर्स्ट कैंडल मदर बॉय थी बिल्कुल, ठीक है, सेकंड में अलर्ट हमको देखने को मिला था और थर्ड के अंदर क्या था, मात्र 10 पैसे से 20 पैसे से अराउंड ये हमको ब्रेक किया और वहां से प्राइस ऊपर घूम गई। अब यहाँ पे जो लोग एंट्री किए होंगे उनका एसएल तो लगा होगा, पर अब यहाँ पे एक सवाल और दिख रहा है कि क्या मदर कैंडल उतनी परफेक्ट है, जबकि मदर कैंडल की खुद की क्लोजिंग वीवैप से नीचे नहीं हुई है, तो मैं इसको कंसिडर क्यों ही करूंगा, ठीक है। अगर कॉमन सेंस भी मैं लगाऊं तो मैं इसको क्यों देखूंगा यार, क्योंकि अगर वो मदर कैंडल सच में है तो मदर कैंडल को तो स्ट्रांग होना चाहिए, पर यहाँ मदर कैंडल स्ट्रांग नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो डिपेंड नहीं करता है कि उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। अब मेरे को दिख रहा है कि इतनी बड़ी विक बनी है, छोटी सी बॉडी है, तो ये मदर कैंडल को हम कंसिडर नहीं कर सकते। सेम एज सबने जैसा कहा कि टीवीएस के अंदर भी क्या हो रहा है कि मदर कैंडल एक डॉजी टाइप कैंडल बनी है, हमको खुद नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमको नजर आ रहा है एक रेंज भी बन रही है और रेंज का जब ब्रेकडाउन होता है तो बहुत तेजी से मार्केट फॉल भी करती है, ठीक है। और भी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं और जो हमारे पास कौन कौन से अलर्ट, काफी सारे अलर्ट्स आए थे हमारे पास, ठीक है। आप चाहे तो खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं। ई स्कॉट्स की अगर बात करी जाए, चलो आओ ई स्कॉट देख लेते हैं। ई स्कॉट्स मैं दिखाने की कोशिश करूं, अगर देखो ई स्कॉट्स भी हमारे पास आया था, तो ई स्कॉट्स हमारे पास कब हमारे पास अलर्ट आया है, ई स्कॉट्स में आई थिंक 10 बजे, ठीक है। ई स्कॉट्स में हमारे पास 10 बजे अलर्ट आया, देखें 10 बजे कैंडल नहीं रही, 9:45 कैंडल इनसाइड बनी है, बिल्कुल बनी है, पर क्या यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं, उल्टा हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक हो गया है तो इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं देखना। हाँ, एक बार वॉच लिस्ट में जरूर डालना है, हो सकता है आपको दोबारा दूसरा मौका दे जरूर, ठीक है। अगर आप देखेंगे बाद में तो इनको नजर आ रहा है कि ये एक मदर कैंडल है, ठीक है, पर इसमें भी विक बहुत ज्यादा बड़ी, नीचे साइड में बहुत ज्यादा विक बड़ी बनी है और यहाँ पे एक बेबी कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हमको पता है कि भाई इतनी बड़ी विक ऑलरेडी बन चुकी है तो बड़ा प्रॉफिट तो मिलने से रहा, ठीक है। पर यहाँ पे हमने इसका एसएल रख के इसकी यहाँ पे लो पे एंट्री करते हैं तो देखेंगे अगर आपको तो यहाँ पे अराउंड 1:1 के आसपास का टारगेट मिलता। मैं ऐसे स्टॉक को जनरली अवॉइड करता हूँ, मेरे को चाहिए कि जो कैंडल मजबूत हो, ठीक है, उसके अंदर हम एंट्री करें। उसके बाद अगर देखेंगे कोई और स्टॉक में अगर दिखाने की कोशिश करूँ एंड चलो अगर कोई दिखाने की कोशिश करूँ, आइशर मोटर ने बात कर ली, जाइडस लाइफ, ठीक है, चलो देखते हैं। जाइडस लाइफ हमारे पास आया था, अगर देखें कैसा इसने परफॉर्म किया, ये जाइडस लाइफ अगर देखेंगे हमारे पास ये इसका अलर्ट हमको देखने को मिला था 10:45 पे, यानी
10:30 पे, ये 10:30 पे, ये ऐसी कैंडल जो होती है एकदम परफेक्टली काम करती है। ठीक, देखो वीवैप लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रहा है अपने को। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनती है जो कि एकदम परफेक्टली है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये रही इनसाइड कैंडल। और जो इसके अंदर है वीवैप भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, और जैसे ही इसका ब्रेक होता है हम इसके अंदर बिल्कुल एंट्री बनाने वाले होंगे। ठीक है, एसएल क्या होगा, क्योंकि इसका मदर कैंडल भी वीवैप के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, वीवैप से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम लोग इसके अंदर एसएल लगेंगे, तो इसके अंदर भी अपने को 1:2.5 से ज्यादा देखने को मिल गया। ठीक है, तो अब आप ये कमेंट कर बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपने कौन कौन से ट्रेड लिए थे, ये आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप भी हमारा यह अलर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको भी अलर्ट मिल सके, इसके अंदर हम इंट्राडे और BTST के लिए और फिर उसके बाद 44HM में जितनी भी हमारी स्ट्रेटजी है उन सब के अलर्ट इसके अंदर ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 179 पे करके फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो 179 के अंदर आपको लाइफ टाइम के लिए अलर्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल आइए, अगर नहीं है तो आपकी मर्जी। ठीक, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।